Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. I am your English mentor, Anil, and today I'm just going to teach you the second part of tenses. Before we proceed, I would like to request you, please subscribe to my channel, like, share, and comment. So let us start the second part of tenses. So yesterday I taught you about present indefinite, and today I'm going to teach you present continuous and present perfect. So let us start with present continuous first. So what do you mean by present continuous? Begin. An action which is happening at the time of speaking. जब कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर में से, सिंगुलर होगा इज, आई के साथ एम हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हो जाएगा, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन. ठीक है, सबसे पहला यूज जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन. कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में ऑनगोइंग है, चल रहा है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल देखें, ही इज रीडिंग अ बुक दीज डेज. अब देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक दीज डेज. अब ये क्या है? एक ऑनगोइंग एक्शन है. अब देखो, ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगा दिया. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये भी एक ऑनगोइंग एक्शन है. दे प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया. यू आर नॉट लुकिंग एट मी, ये भी एक ऑनगोइंग एक्शन है, तो यू के साथ हमने आर लगा दिया. तो जब कभी आप ऑनगोइंग एक्शन की बात करते हैं, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट रूल, व्हिच इज टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर. देखें, जब हमें कभी नियर फ्यूचर को बताना होता है, नियर फ्यूचर को बताना होता है, सो इन दैट केस वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. देखें, माय ब्रदर इज कमिंग ऑन दिस मंडे, तो ये क्या शो कर रहा है? एक नियर फ्यूचर को शो कर रहा है, आने वाले टाइम को शो कर रहा है. तो देखें, वहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही स्ट्रक्चर यूज किया है. माय ब्रदर इज सिंगुलर, क्योंकि ब्रदर है वो सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने वहां पर इज लगाया. Just look at next example. He is going to start a new business. अब उसने स्टार्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करने जा रहा है. तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया. और गोइंग, क्योंकि ये नियर फ्यूचर को दिखा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस आईएनजी, राइट? तो उस केस में भी हम क्या यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. मूविंग ऑन, थर्ड रूल, अवॉइड यूजिंग वर्ब ऑफ परसेप्शन और वर्ब विच शोज योर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स. देखें, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है या फिर जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को शो करती है, उनमें हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? जो हमारी 5 सेंसेस से रिलेट करती है. मान लो जैसे टेस्ट हो गया, फील हो गया, सी हो गया, ओके, एंड स्मेल हो गया, हियर हो गया. तो ये सारे के सारे क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है. तो जनरली इनके साथ हमें क्या करना चाहिए? V1 प्लस आईएनजी यूज नहीं करना चाहिए. अगर आप इसके साथ यूज करते हैं, सो दीज सेंटेंसेस आर ट्रीटेड रॉन्ग. सो देयरफॉर वी शुड नॉट यूज V1 प्लस आईएनजी विद दीज पर्टिकुलर वर्ब्स. जैसे अगर मैं बात करता हूं, ही इज फीलिंग अ हेडेक. अब देखो, फीलिंग क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो ये फीलिंग की बजाय होना क्या चाहिए था? ही फील्स अ हेडेक. सिमिलर, आर यू बिलीविंग गॉड. अब ये बिलीव क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, तो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को भी आप आईएनजी में ना यूज करें, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. क्या बोल सकते हैं? डू यू बिलीव इन गॉड. तो होना क्या चाहिए था? डू यू बिलीव इन गॉड. ये करेक्ट आंसर होगा आपका. रूल नंबर 4 अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग. तो जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो हैविंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन when you talk about keeping sake, जब आप किसी चीज को रखने के पर्पज से बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर हैविंग नहीं बल्कि हैव यूज करना चाहिए. लेकिन जब आप ईटिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हैविंग एक्सेप्टेबल है. देखिए, ही इज
हैविंग अ कार, अब ये हैविंग क्या रखने के पर्पज से है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, ही हैज ए कार, नीचे वाला सेंटेंस होना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ही इज हैविंग हिज लंच राइट नाउ, अब ये जो हैविंग है वो खाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्टेबल किया जाता है, राइट। सो दिस इज इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग। मूविंग ऑन with our next tense which is present perfect। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या पहले देखते हैं, एन एक्शन which had just completed, कोई भी ऐसा एक्शन जो जस्ट कंप्लीट होता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव ले लेते हैं हम, फिर V3 आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम हैज यूज करते हैं, ही, शी, इट, कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज यूज कर लेंगे। लेकिन जब आप आई, यू, दे, वी या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम वहां पर हैव यूज करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ हमें कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स होती हैं, जब कभी आपको ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में दिखाई पड़ती है तो जनरली आपको क्या यूज करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए। जैसे कौन सी एडवर्ब्स है, लेटली, ऑफ लेट, करंटली, प्रेजेंटली, इन रिसेंट मंथ, इन रिसेंट ईयर्स। तो इस तरह की जो एडवर्ब्स आपको दिखाई देती है, सो वी शुड यूज प्रेजेंट परफेक्ट इन दैट केस। देखें, शी हैज बीन इन हॉस्पिटल लेटली, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमने परफेक्ट यूज किया है। ऑफ लेट और लेटली का मतलब सेम ही होता है, मतलब लेटली मतलब रिसेंटली की जब बात करते हैं तो देखें, ऑफ लेट शी ज्वाइंस द अपोजिट पार्टी, हमने ऑफ लेट एडवर्ब को यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस तो किसका यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज किया है, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, ऑफ लेट शी हैज जॉइन्ड द अपोजिट पार्टी, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज लग जाएगा, राइट। मूविंग ऑन, देखें अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज 4 days, इट इज 10 months, इट इज 6 years, इस टाइप से जब भी कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना चाहिए। देखिए, अब मैं इसके साथ जोड़ता हूं, इट इज फर्स्ट टाइम यू हैव मेड दिस मिस्टेक या कमिटेड दिस मिस्टेक, मेड दिस मिस्टेक। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। देखो ये पहली बार है, इट इज फर्स्ट टाइम यू हैव मेड दिस मिस्टेक, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पर मेड यूज कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इट इज फर्स्ट टाइम यू मेड दिस मिस्टेक, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इट इज फर्स्ट टाइम के बाद आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखें, मैं अगर बोलूं इट इज 4 days, इट इज 4 days he has taken my mobile, my phone, मतलब 4 दिन हो गए उसने मेरा फोन ले लिया है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर मैंने कौन सा फॉलो किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉलो किया है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे कर दूं, टुक कर देता, मान लो इट इज 4 days he took my phone, दिस इज इनकरेक्ट। तो जब कभी आपका सेंटेंस आपका इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज 4 days, इट इज 10 months, इट इज 6 years, इट इज 5 years, ओके, इस तरह के फ्रेज से स्टार्ट होता है तो बाद वाला सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना चाहिए, राइट। सो यू विल हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके साथ साथ अभी मैंने स्ट्रक्चर में देखो क्या यूज किया था, इट इज 5 year यूज किया था, लेकिन अगर सेंटेंस में आपको सिंस भी मिल जाता है, सिंस भी, ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करेंगे। देखिए अभी तक मैंने क्या यूज किया था, इट इज 5 years, ओके, या आप उसके बाद सिंस भी लगा देते हो तब भी आपको परफेक्ट ही यूज करना है। देखिए मान लो मैं दोनों सेंटेंस लिख के दिखाता हूं अभी। मान लो इट इज 5 years सिंस यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, मान लो मैंने कहा कि 5 साल हो गए हैं कि आप कहां पे शिफ्ट हो, शिफ्टेड टू दिल्ली। तो यहाँ पर जब मैंने इस सेंटेंस को बोला इट इज 5 years सिंस यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, तो यहाँ पे मैंने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, प्रेजेंट परफेक्ट का ही फॉलो किया है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता, सिंस को हटा देता, इट इज 5 years यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, ये भी करेक्ट माना जाता।
तो यानी सिंस के साथ आए या विदाउट सिंस के साथ आए, स्ट्रक्चर रहेगा सेम। ठीक है, अब मैं बोलता इट इज 10 months सिंस यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, और मैं अगर बोलता इट इज 10 months यू हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, ये भी करेक्ट माना जाता। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, येट, टिल नाउ, जस्ट, एवर, सो फार, ऑलरेडी, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, लास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स, ईयर, दिस ईयर, मंथ्स, वीक, जो भी टाइम पीरियड है, नेवर, ओकेजनली, ऑलवेज, ऑफन, सेवरल, नाउ, अप टू द प्रेजेंट। तो ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स होती हैं, जनरली इन एडवर्ब्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, राइट। चलो इनसे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जो येट और टिल है, टिल नाउ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर एडवर्ब्स ऑलवेज कम इन टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड सेंटेंस नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। येट और टिल नाउ नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, तो इस वजह से ये दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज होती है। पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, सेकंड जो सेंटेंस होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो उनमें आप येट और टिल नाउ का यूज करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड वन ऑफ द 4 क्रिमिनल्स येट। अभी हमने येट डाल दिया, ठीक है, लेकिन सेंटेंस हमने पॉजिटिव रख लिया, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। देखिए, पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड, क्योंकि नॉट तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि येट जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है भाई। शी डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन येट। अब देखो, ये जो सेंटेंस है हमने किसका यूज किया है, पास्ट इंडेफिनाइट का यूज किया है। दिस इज अगेन इनकरेक्ट, व्हाई, बिकॉज येट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, शी हैज नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन येट, ऐसे होना चाहिए। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, ये कुछ एडवर्ब्स होती हैं। एवर, ये एडवर्ब्स हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के तो बाद आएंगी और मेन वर्ब से पहले आएंगी, यानी इनके बीच में आती हैं। कौन कौन सी एडवर्ब, जस्ट, ऑलरेडी, एवर। अब सेंटेंस को देखते हैं, देखो, आई हैव एवर बिलीव्ड इन गॉड, देखिए बीच में आया, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम परफेक्ट यूज करते हैं। शी हैज रीच्ड, जस्ट रीच्ड मुंबई, देखो जस्ट बीच में ही आया ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आया। शी हैज नॉट रिप्लाइड टू मी येट, ये भी क्या हुआ, बीच में ही आया, ठीक है। ये तो येट का एग्जाम्पल है, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में है, राइट। सो वी हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड ऑल्सो, सो दैट वी कैन अवॉइड कमिटिंग मिस्टेक्स। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखें, अब है एक स्ट्रक्चर और है। देखें, आप जब दो क्लॉजेस को, क्लॉज नंबर 1, ठीक है, और क्लॉज नंबर 2, जब आप दो क्लॉजेस को क्या करते हैं, सिंस या एवर सिंस के साथ कंजेक्ट करते, ज्वाइन करते और जोड़ते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो क्लॉज नंबर 1 होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाना चाहिए, और एवर सिंस या सिंस के बाद वाला सेंटेंस V2 में यूज करना चाहिए। देखें, he has submitted his assignment ever since you left the city। देखें, ever since से पहले वाला जो स्ट्रक्चर है हमने फॉलो किया प्रेजेंट परफेक्ट का, और ever since के बाद वाला हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया पास्ट इंडेफिनाइट का, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, देखो, एवर सिंस से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, एवर सिंस के बाद आप हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट यूज करना होता है। लेकिन एवर सिंस के साथ एक स्ट्रक्चर को और यूज किया जाता है। साथ के साथ मान लो एवर सिंस से पहले आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ सकता है कभी, मे हैव प्लस V3, ऐसा किया होगा, और उसके बाद V2। देखें, शी मे हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन सिंस यू मेट हर लास्ट टाइम, मतलब जब आप उसको लास्ट टाइम मिले थे तो शायद उसने अपना ग्रेजुएशन कर लिया होगा। तो जब आप इस बात को बोलते कर लिया होगा, मे हैव कंप्लीटेड, तो सिंस से पहले मे हैव कंप्लीटेड का भी स्ट्रक्चर मिल सकता है साथ के साथ आपको, लेकिन जनरली आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सिंस या एवर सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनाइट। आई होप इट्स क्लियर, राइट। मूविंग ऑन, देखें, अब यहां पे देखो, ही हैज बीन इन जेल एवर सिंस ही रॉब्ड अ बैंक।
ये तो देखो V2 हो गया आपका कहीं ना कहीं, और ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। एवर सिंस से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेते हैं। ही हैज बीन इन जेल एवर सिंस ही रॉब्ड अ बैंक, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ जाता है। एवर सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और एवर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनाइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Okay, so dear student, now rule number is, as I told you, in case of verb of perception में मैंने बताया था जनरली आप V1 plus ing नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली उनको V1 plus ing में हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं आई एम हियरिंग यू, तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली हम वर्ब ऑफ सेंसेशन या वर्ब ऑफ परसेप्शन को हम V1 plus ing यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब एक जज अपने केस की हियरिंग कर रहा होता है तो उस टाइम इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है। सिमिलर अगर मैं बोलता हूं मैं आपको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जनरली वर्ब ऑफ परसेप्शन अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है तो वहां पर उसको करेक्ट माना जाता है, राइट? So these are the exceptional cases we can use V1 plus ing in case of verb of perception also, right? So this is all about from my side today. Thank you very much for being patient listener. Tomorrow I'll come with another topic. So till then, bye-bye, take care. But don't forget to subscribe to my channel, like, share, and comment.